इसमें 55-60% के बीच में एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। 55 से 60% एमएलएज या मेंबर असेंबली ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कितनी बड़ी ये मज़ाक़ खेज बात है और कितना ज्यादा फिक्र करने की ये बात है, ये लम्हे फिक्रिया है। और जैसा पेन पॉइंट तो खैर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा भी कह रहे हैं बादाब्ता अनिल वर्मा साहब की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो इससे बची रह गई हो। किसी में फीसद ज्यादा है, किसी में फीसद कम है। अभी मौजूदा वक्त में बिहार में इंतखाबात होने हैं और जो रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में उसके मुताबिक जो रियासतवार जो आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में हैं। यानी सबसे ज्यादा ऐसे केसेस जो दागी विधायकों के हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। सबसे ज्यादा ऐसे केसेस जो दागी हैं वो बिहार से है दूसरे नंबर पर। अब वहां पर फिर से एक बार मौका है आवाम के लिए। मैं एक बार फिर से अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने जो शुरुआत में बात कही, क्या आपको लगता है अश्विनी जी कि जिस शुद्धता के साथ मैं कहूंगा, जिस प्योरिटी के साथ आपने इस बात की शुरुआत की थी, इस मुबाहिसे की शुरुआत की थी, क्या आपको लगता है कि इस प्योरिटी को पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कहीं भी कोई जगह या कोई स्थान मिलता है इसे? ये हो रही है कि इसमें आम जनता कहीं ना कहीं वोट देती है, जबकि उसके पास नोटा का विकल्प है। मुझे लगता है कि आम हो क्या रहा है कि ये जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहे मनी पावर उनके पास है और जो मनी पावर साथ उनके पास मसल पावर आ गई है, इसके द्वारा ये अनाप शनाप मतलब 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं वो एमएलए के इलेक्शन में, 50-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं वो एमपी के इलेक्शन में, और वो जीतते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ दिक्कत है कि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आई है, वो उसको सत्ता चाहिए, उसको जिताऊ, उसको तो जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपना सर्वे कराती है अपने उस लोकसभा विधानसभा में, तो पता चला कि ये जीतने वाला है। अब एक तो उसके पास मनी पावर, दूसरा मसल पावर, फिर उसके कास्ट की पावर, जाति की पावर, या उसके कम्युनिटी की पावर, उसके मजहब की पावर, वो और ऐसे मिला के तो बेसिकली कास्ट, मजहब, मनी पावर, मसल पावर, एक ऐसा पावरफुल एक सिंडिकेट खड़ा हो जाता है जहां पॉलिटिकल पार्टी भी मजबूर हो जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें जनता को भी, खासतौर पे यूथ जो है, नए यूथ, इनको समझने की जरूरत है कि अगर हम, दिक्कत कहां हो रही है, अगर हमें टीचर चाहिए किसी फैमिली को अपने बच्चे को ट्यूशन करवाने के लिए, तो टीचर एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, ईमानदार चाहिए, मेहनती चाहिए। अगर हमें डॉक्टर चाहिए, अनुभवी चाहिए, मेहनती चाहिए, ईमानदार चाहिए। अगर हमें कोई ड्राइवर चाहिए, वो भी मेहनती, ईमानदार, हार्ड वर्किंग, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जिस लॉ मेकर, जिसको हम पूरे देश का अपने भाग्य सौंपते हैं, जो पूरे देश को हम पूरी सत्ता सौंपते हैं, वो हम अपने क्या करते हैं, मजहब के आधार पे या जाति के आधार पे चुन रहे हैं। ये एक